हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लव कुश व्लॉग्स में। लक्ष्य अभी सो रहा है लेकिन लव्या उठ चुका है। मॉर्निंग में ये हमेशा लक्ष्य से पहले जल्दी उठ जाता है और अभी इसने दूध भी अपना फिनिश कर लिया है, इसलिए ये खेल रहा है। वरना तो ये अगर भूखा होता है तो पूरा घर सर पर उठा लेता है, बिल्कुल भी चुप नहीं होता है जब तक इसे दूध ना दो, इसलिए ये अभी खेल रहा है। लक्ष्य अभी सो रहा है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा उसकी कल रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको लूज़ मोशन हो रखे हैं, मॉर्निंग से ही हो रहे थे उसको लूज़ मोशन, बट मुझे लगा कि ठीक हो जाएंगे क्योंकि इस टाइम पर बच्चों के दांत आते हैं तो इस टाइम पर ऐसा होता है। लव्या का भी पेट थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन लक्ष्य का ज़्यादा ही ख़राब है, तो इसलिए मुझे रात में इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ये। तो अभी दवाई लेकर आई हूँ, तो चलिए देखती हूँ कि आज का इसका दिन कैसा रहता है, दवाई से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। तो जब तक लक्ष्य उठता है तब तक मैंने इन लोगों की दलिया रख दी है, नमकीन दलिया बना रही हूँ इनके लिए, क्योंकि अभी थोड़ा पेट ठीक नहीं चला तो हैवी देना ठीक नहीं है इनके लिए, इसलिए मैंने इनके लिए दलिया बनाई है। अब लव्य बहुत ज़्यादा रो रहा है, बिल्कुल भी गोद में भी चुप नहीं हो रहा है क्योंकि शायद इसको भूख लग गई है और ये थक भी गया है खेल खेल कर। और इन लक्ष्य को देखिए, ये यहाँ पे हमारा चार्जिंग बोर्ड है, वहाँ पर जाते हैं हमेशा ये दोनों जने, वहीं पर ही जाते हैं, जबकि मैंने वहाँ पर टेप भी लगा रखा है। और क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं करंट वरंट ना लग जाए, कहीं उसमें उंगली ना डाल दें, लेकिन फिर भी हमेशा वहीं जाते हैं। मैं लेकिन क्या करती हूँ, यहाँ पर कंबल और तकिया वगैरह से इसको ढक देती हूँ ताकि इन लोग का ध्यान ना जाए। अभी मुझे लक्ष्य को दवाई भी पिलानी है और ये देखिए कितना परेशान करते हैं ये लोग दोनों, जब साथ में अगर रोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे को इनके साथ कुछ भी करने की। अब लव्या गोद से नीचे उतर नहीं रहा है, नीचे रख रही हूँ तो लव्या फिर रो रहा है और मुझे लक्ष्य को दवाई भी पिलानी है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको दवाई पिलाती हूँ जो दे रखा है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी, बार बार लूज़ मोशन होने के कारण थोड़ा सा पानी की भी कमी हो गई। लव्य अब यहाँ पे डब्बे से खेल रहा है, तो अब लक्ष्य को भी वही डब्बा चाहिए, इन लोग को वही सेम चीज़ चाहिए होती है जो एक दूसरे के हाथ में होती है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर ये रोना चालू कर देते हैं। दवाई पिलाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है इन लोगों को। आजकल तो लक्ष्य थोड़ा सा दवाई पी लेता है, उसको टेस्ट भी सही लगता है दवाई का, लेकिन पहले बचपन में वो बिल्कुल भी दवाई नहीं पीता था, सब बाहर निकाल देता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी दवाई पिलाने में। लेकिन आजकल थोड़ा दवाई पिलाने में आराम रहता है मेरे को। लेकिन लव्या आजकल दवाई नहीं पीता है बिल्कुल भी, सारी दवाई बाहर निकाल देता है, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के इनको दवाई पिलानी पड़ती है मुझे। आजकल थोड़े से कैरेक्टर इनके चेंज हो गए। पहले लव्या दवाई अच्छे से पी लेता था, उसको सब स्वाद लगता था, लेकिन लक्ष्य परेशानी करता था। लेकिन अब लक्ष्य अच्छे से पी लेता है तो लव्या परेशानी करता है। इनके कैरेक्टर थोड़े से चेंज होते रहते हैं दिन ब दिन, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये एक दूसरे की क्वालिटीज़ कभी उसके पास आ जाती है, कभी उसके पास चली जाती है। लव्या ने अपने कपड़ों पर थोड़ी सी उल्टी कर दी है। आजकल तो ये दोनों बहुत कम करते हैं उल्टी, लेकिन पहले काफ़ी करते थे। कहते हैं कि 1 साल तक बच्चे थोड़ा उल्टी करते ही हैं। स्टार्टिंग में पहले ये उल्टी करते तो मुझे थोड़ा-सा घबराहट हो जाती थी कि ये लोग क्यों इतना उल्टी कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इस टाइम पर बच्चे थोड़ा उल्टी करते ही हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो अब इनका दलिया बन चुका है, अब मैं इनको दलिया खिलाऊँगी। और लव्या बहुत ही ज़्यादा रो रहा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो अब मैं इनको फटाफट पहले दलिया खिलाती हूँ ताकि इसकी भूख शांत हो, और इसके बाद फिर मैं इनको सुलाऊँगी। क्योंकि इनका ये टाइम हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पर ये सो जाते हैं। तो अभी मैं स्पून दूसरा लेकर आती हूँ लक्ष्य के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो एक चम्मच से खिलाना ठीक नहीं है। लेकिन मैं वैसे तो इनको हमेशा एक ही चम्मच से खिलाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कि चम्मच बदलो, इसको खिलाओ उसको खिलाओ, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं खाना खिलाने में भी। कोई एक इधर जाता है एक उधर जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा इनको खाना खिलाना, इसलिए मैं एक ही चम्मच से खिलाती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं इनके लिए 2-2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितना परेशान कर रहा है ये खाने के लिए। अब ये इधर भाग जाएगा। अब लव्य थोड़ा सा ठीक है, खाना खाने में बैठकर खाता है, लेकिन आजकल ये भी थोड़ा सा इधर उधर भाग जाता है। थोड़ा सा 1-2 चम्मच खाएगा और फिर इधर उधर घूमने लग जाते हैं। फिर इनके पीछे पीछे मुझे जाना हुआ इन्हें खाना खिलाने के लिए। अभी देखिए लक्ष्य को फिर मुझे उठाकर लेकर आना पड़ेगा, इधर खेलने के लिए चला गया। अब फिर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है मुझे इन लोग को। अब लव्या भी उठकर भाग गया। अभी ये मुँह में कुछ डाल लेगा तो थोड़ा सा यही रहता है कि आजकल सब कुछ मुँह में डाल लेते हैं ये लोग। ये देखिए इन्हें यहाँ पर कुछ नीचे मिला इसको, इसने मुँह में डाल दिया। तो इसमें थोड़ा सा खाना खिलाने से पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं इनके मुँह में कुछ है तो नहीं। मैं हमेशा अपना कमरा साफ़ ही रखती हूँ, और नीचे कोई भी रोटी-वोटी का टुकड़ा भी होता है उनको सबको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पर ये लोग को कुछ भी मिलता है तो ये लोग मुँह में डाल लेते हैं। दीवार भी खरोच-खरोच के ये लोग खाने लग जाते हैं आजकल, क्योंकि इनका मन करता है कि मैं सब कुछ अपने मुँह में डाल लूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है इनके ऊपर कि कहीं ये कुछ मुँह में डाल ना लें।
तो अब मैंने लक्ष्य को ओआरएस का घोल दे दिया है। डॉक्टर ने बोला था कि टाइम टाइम पे इसको ओआरएस का घोल देना, तो अभी मैंने इसको ओआरएस का घोल दे दिया है। तो अब मैं इनको सुलाऊंगी क्योंकि लव्या सोने के लिए ही रो रहा था। लक्ष्य भी सोएगा इस टाइम तक, ये 11 बजे तक सो जाते हैं क्योंकि सुबह ये 8 बजे तक उठ जाते, तो ये इनके सोने का टाइम हो गया। अभी इनको सुलाऊंगी, लेकिन सुलाने में भी ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि दो हैं, कभी वो रोएगा चीखता है तो दूसरे की आँख खुल जाती है, तो थोड़ी सी मुश्किल आती है इनको सुलाने में। अभी लव्या सो चुका है और अभी लक्ष्य को नींद आ नहीं रही लग रहा है क्योंकि वो उठकर फिर खेलने लग गया है। मुझे थोड़ा-सा ज़बरदस्ती से सुलाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या होता है कि नींद में भी होते हैं तो ये लोग उठकर खेलने लगते हैं जब तक इनको सुलाओ ना। तो अभी मैं इनको फटाफट सुलाती हूँ। पहले लव्य तो सो गया है क्योंकि पता चल रहा है कि लक्ष्य भी सोया नहीं और लव्य की नींद पूरी हो गई, तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देते। ये थोड़ा-सा सोते हैं इस टाइम पर, मुझे थोड़ा आराम आता है तो मैं घर के और काम निपटा लेती हूँ अपने। लेकिन अभी देखिए कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है। कभी गोदी में रख के, कभी कंधे पे रख के मुझे इनको इसको सुला सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे लक्ष्य को सुलाने में ही आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है सोने के लिए। बेचैन भी रहता है, इसको नींद आ भी जाती है फिर भी मुझे इसके साथ लग के इसे सुलाना पड़ता है। ये देखिए कैसे हिल रहा है अभी भी नींद में। लव्य के साथ मुझे परेशानी नहीं आती है क्योंकि अगर उसका पेट भरा रहता है और उसको नींद आ रही है तो थोड़ा-सा थपथपाती हूँ और वो सो जाता है। लेकिन लक्ष्य को नींद आने के बाद भी वो थोड़ी-थोड़ी देर में उठ जाता है और सबसे ज़्यादा परेशानी तो वो रात में सोने में करता है। रात में कभी वो इधर सोता है, इधर सोता है, फिर बार-बार मुझे उसे बिस्तर में खींचना पड़ता है जिससे उसकी फिर नींद ख़राब हो जाती है। अब बच्चे सो चुके हैं, सो आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।